तन्वी के हाथों में लग गई है मेहंदी। ये देखो मम्मा ने लगाई है तन्वी के। हाँ पीछे को भी दिखाओ। ये देख, इधर ऐसी वाली है, इधर स्टार वाली है। टिन्नू खुश है मेहंदी लगवा के। टिन्नू के हाथों में मेहंदी लगी। टिन्नू ऐसे करके दिखाओ दोनों हाथ। ये देखो टिन्नू के हाथों की मेहंदी दिखा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का दिन है रक्षाबंधन का दिन और सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद जो है मेरी ननद छोटी वो आई हमें राखी बांधने के लिए और बहुत लेट हो गया था, दोपहर हो गई थी। और तो सभी लोग थे हमारे घर में राखी बंधवाने के लिए वेट कर रहे थे। फिर मुझे भी अपने घर जाना था और मेरी देवरानी है उसको भी अपने घर जाना था। तो हम बस बबीता का ही वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से आए, हमें राखी बांधे और फिर हम अपने अपने घर जाएं राखी बंधवाने के लिए। फिर वापस भी आना था। तो बस हम सब ने सुबह उठ के जो है सारे काम करके अपना रेडी हो गए। फिर बबीता आई, उसने सबसे पहले अपने बड़े भैया को राखी बांधी। ये मेरे हस्बैंड हैं और उनको जो है ये मैं बबीता को है उन्होंने दिया सूट। और फिर मेरे बेटे को राखी बांधी, फिर मुझे बांधी और फिर बाकी मेरे देवर हैं उन सबको राखी बांधी और उनके बच्चों को भी। और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी लाई थी, सुंदर सुंदर राखियाँ भी लेकर आई हुई थी। तो हम सबको उसने बांधी है और जो है बीच बीच में कुछ कुछ बोले जा रही थी। और ये लोग बहुत बोलते हैं, कुछ कॉमेडी सी भी करते हैं, तो इसलिए मैंने ना इनकी आवाज़ें नहीं ली क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है ना कि मतलब अपने गांव की भाषा में बात कर रहे थे ये सब, इसलिए। तो मैंने जो है यहाँ पे राखी बंधवा के और फिर हम थोड़ी देर के बाद निकले। ये मेरा सबसे छोटा देवर है, ये भी राखी बंधवाने के लिए वेट कर रहा था। और ये सब मेरे ही मतलब फ्लोर पे हैं। और मेरे जो सेकंड नंबर वाला जो इनका भाई है उसको सबसे लास्ट में राखी बांधी। जानी अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए और इतना जाम लगा हुआ है। देखो ये हमारे इधर पानी कैसे भरा हुआ है एकदम। तो इसकी वजह से अंडरपास में आगे ना पानी भर गया होगा, तो वहाँ पे ना बहुत जाम लगा हुआ है। और ये देखो मेरी टिन्नी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मैंने इसको ना बहुत अच्छा सा मेकअप किया है टिन्ने का। हाँ, और इसके लिए ड्रेस भी लेकर आई थी मैं ये वाली। और मेरा बेटा भी जा रहा है, ये बैठा हुआ है। बहुत जाम हो रहा है और जाम बहुत हो रहा है। और देखो हम पता नहीं कब पहुंचे, अभी तो कितने टाइम हो रहा है, मतलब 1 बज रहे हैं। और मेरी जो ननद है ना वो भी थोड़ा लेट हो गई आने में क्योंकि सुबह से बहुत बारिश आ रही थी और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मतलब वो बेचारी बहुत लेट हो गई आने में। और अब वो आई, हमने राखी बंधवाई और राखी बंधवाते हम तुरंत निकल आए उसे अकेला छोड़ के घर पे। और अब हम जा रहे हैं, बहुत जाम है। जाम दिखाती हूँ आपको कितना सॉलिड है। तो ये देखिए गाड़ी ऐसे चल रही है, साइकिल भी तेज चलेगी उससे। और इतना जाम लगा हुआ है, ये देखिए। और उस साइड पानी भरा हुआ है सॉलिड एकदम। ये हमारा ताज हाईवे है जो कि पूरा जाम पड़ा है और वो वाला NH24 है, वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। अब देखो हम कैसे यहाँ से टर्न लेते हैं। कितनी देर हो गई हमें यहीं पर ही, बहुत स्लो चल रहा है ट्रैफिक। टर्न होने के बाद जो है हम पहुँचे 24 पे। तो नीचे सर्विस लाइन थी ये। तो यहाँ पे देखिए कितना पानी भर गया है, इतना ज़्यादा पानी है यहाँ पर कि उस तरफ से कोई जा नहीं सकता क्योंकि गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाता। तो सब एक साइड से ही जा रहे हैं और हमें तो इसके इधर से टर्न लेना था। तो काफ़ी हम जाम में फंस के बहुत आगे तक आ गए थे। तो ये बासठ के पास का एरिया है जो कि अंडरपास बना हुआ है। हम यहाँ तक आ गए थे 24 पे ही, NH24 पे। और हमने अब यहाँ से यू टर्न ले लिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना छजारसी के पास से ना एक रास्ता है, वहाँ से हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने टर्न लेकर के जब इधर को आए इस वाले रोड पे, तो इंद्रपुरम जाने के लिए ना ये सर्विस लाइन है एक। तो देखिए यहाँ पर भी पानी वानी सब भरा हुआ है बुरी तरह से। और ये इंद्रपुरम का हाल है, देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर भी। ये बिल्कुल शिप्रा मॉल के पास है। शिप्रा मॉल बिल्कुल इस रोड से बिल्कुल सीधे है
तो ये शिप्रा मॉल का एरिया है। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इतनी भीड़ थी कि भाई अब मैं तो बहुत लेट हो गई। मैं 2 बजे के बाद अपने घर पहुँच पाई निकलने के बाद। तो मेरे भाई भी बहुत नाराज़ हो रहे थे कि तू इतना लेट क्यों निकली, लेकिन सुबह से बारिश थी तो मेरी छोटी ननद को भी आना था राखी बांधने, तो इसलिए जो है अब उससे राखी बंधवाए बिना मैं निकल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले वो आ जाए, राखी बांध लेगी वो, उसके बाद जो है हम अपने घर जाएंगे। और घर पहुंचते ही मैंने देखा मेरे भाइयों ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हम क्या है कि फ़ास्ट रखते हैं तब तक जब तक राखी ना बन जाए। तो हमने ना फास्ट रखा हुआ था, तो मेरे भाई ने बस खाली चाय पी ली थी और मैंने तो वो भी नहीं पी थी। तो बबीता ने जब राखी मुझे बांधी थी तो बहुत ज़रा सा, बहुत ही नन्हा सा टुकड़ा मैंने ना मिठाई का खाया था। खाया भी क्या ही था वो, मतलब बहुत ज़रा सा था, चीनी के बराबर बिल्कुल। तो मैंने जो है उसके बाद यहाँ पर आ कर के जब मैंने राखी वगैरह अपने भाई को बांधी, ये मेरे बड़े भाई भाभी और वो मेरा भतीजा है छोटा वाला, बड़ा वाला भतीजा तो वहाँ है उड़ीसा में, वो हॉस्टल में है। तो उसको तो मैंने पहले ही बांध दी थी राखी, मैंने, मेरी बेटी ने, क्योंकि वो जाने वाला था ना, इसलिए फिर इस टाइम पे वो आता नहीं, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं इसलिए। तो हमने पहले ही बांध दी थी। मेरे बांधने के बाद फिर ना मानसी ने राखी बांधी, ये मेरी बहन है, इसने राखी बांधी सभी को। और फिर हमें हमारे भाइयों ने गिफ्ट भी दिए, बहुत सुंदर सुंदर सूट थे, ड्रेसेस थी, मेरी बेटी के लिए टॉयज़ थे बहुत सारे। बहुत अच्छा, मतलब हमारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ, मेरे मायके में भी मेरे ससुराल में भी अच्छे से खुशी खुशी सब कुछ हो गया और सभी खुश थे और अच्छा अच्छा खाना खाया। अब हुई ये तन्वी ने अपने भैया को भी राखी बांधी, क्योंकि वो यहाँ पर आकर ही अपने मतलब सारे भाइयों को राखी बांधती है, मामा के बेटों को भी और अपने भाई को भी। तो ये जो है मेरा बेटा है, वो मेरा भतीजा है, तो इन्हें राखी बांध रही है, यहीं पर आके बांधती है ये मेरे साथ ही। तो हमने जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन किया बहुत अच्छे से राखी का। और ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, सबसे छोटू। ये देखो, ये पता है क्या करता है, ये ना जो चावल हम लगाते हैं ना तिलक में, ये ना वो चावल खा लेता है निकाल निकाल के, तो ये वही काम कर रहा है। इस माँ तन्वी टीका लगा रही है और वो चावल निकाल निकाल के खा रहा है और कह रहा था मैं अपने आप टीका लगाऊंगा। वो देखो अपने आप लगा रहा है टीका, अपने आप चावल भी लगा रहा है माथे पे, वो देखो ऐसे करता है ये बहुत नॉटी है। एक जगह तो बैठता ही नहीं है बिल्कुल, इतना एक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, ये अभी इसका टीका लगाना ना पूरा नहीं हुआ, तो इसकी भी राखी यहीं पे बांधी। और फिर मेरी तन्वी के लिए बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए हैं इसने, मामा ने। ये हमारा सेलिब्रेशन हो गया। इसके बाद क्या है, मैंने सबसे लास्ट में ना अपनी मम्मी को राखी बांधी। वैसे ही मम्मी वाली राखी पापा की हुआ करती थी, पापा अब मेरे हैं नहीं इस दुनिया में, तो हम क्या करते हैं कि ना मम्मी को राखी बांध देते हैं, क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। तो पापा तो है नहीं इस दुनिया में, तो इसलिए मम्मी को बांध देती हूँ मैं राखी, ताकि मेरी राखी जो है ना सुनी ना जाए बिल्कुल भी, और मम्मी को भी फील ना हो ज़्यादा। तो अब तन्वी जो है आरती उतार रही है, देखिए कैसे आरती उतार रही है। मुझे डर भी लग रहा था कि दिया उसके ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि टेढ़ी पकड़ रखी थी उसने थाली। अब जो है मैं अपनी मम्मी को कर रही हूँ राखी, और मैंने कहा चलो मम्मी को बांध दे राखी, क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा वो है ना कि मम्मी को भी याद आती होगी ना पापा की, तो इसलिए त्योहार पूरा सा लगने लग जाए, बस कोई उदास ना हो घर में, क्योंकि पापा की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। अब मम्मी को मैं मिठाई खिलाऊंगी अपनी, ज़्यादा मीठा खाती नहीं है वो, थोड़ा सा ही खाती हैं। तो कोई भी नहीं खा रहा था मीठा, तो हमारे यहाँ पे ना बहुत कम खाते हैं मीठा। अब क्या है कि मैंने ना घर आ कर के ये सारे गिफ्ट खोले यहाँ पर, वहाँ नहीं खोले थे इसलिए क्योंकि ना मेरा भतीजा ना उसको जिद हो जाती है कि यही चाहिए, तो इसलिए मेरे भाई ने बोला अपने घर जाकर खोलना। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स थे। देखिए इसके अंदर जो है निकली थी मरमेड, मरमेड है ये,
मतलब फिश जलपरी है ये, जलपरी। मैं इसे सजाना होता है अच्छे से। मैं सेकंड वाला, वाओ सेकंड वाला क्या है ये? सेकंड वाला कलर बहुत अच्छा है। देखा छोटे से कलर ये वाला तो बड़ा ही मस्त है। वो क्या है, दिखाओ। छोटे दिखाओ। फैशन ब्रेसलेट किट। दिखाओ। वाओ, ये तो ब्रेसलेट किट है, मतलब तरह तरह के ब्रेसलेट बना सकती है तन्वी अपने लिए। फिर पापा ये वाला छोड़िए बाद में। नहीं ये मत खोलो, इसको ऐसे रहने दो, ये खोलते नहीं है, बेकार हो जाती है डॉल। उसी में रहना तो, ये उसमें प्यारी लग रही है। नहीं से रोकना था। फिर ये छोड़ेंगे मम्मा। देखो ये खुलेगा ये। वो तो हटा कॉर्नर से। वाओ चलो, ये सारी पेंसिल्स जो है ना, तुम रुको ना, ये सब इधर लगेंगी ना बेटा, इधर इनको फिक्स कर दो। देखो देखो कितना सुंदर है ये। मैंने पहले ही बोला था इसमें कलर बहुत छोड़िए। भैया बोला था इसमें ये कलर बहुत नहीं बेटा, इस वाले डिब्बे में। सब फिक्स कर दो उधर। यहाँ पे क्या लगा था? अभी देख लेंगे, पहले ये सब तो फिक्स कर दें। फिर मम्मा ये वाला छोड़ेंगे। सारा ना वो कलर के हिसाब से लगाया हुआ था, डार्क कलर देखना, सबके शेड लगा रखे थे। अब हमने ना इधर उधर कुछ भी लगा दिया है। हट जाए यहाँ से, चल खत्म जगह। ये इधर, ये इधर, और ये वो है वाटर कलर बनाने के लिए। इधर 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 अलग अलग देखा। अच्छा ये बारीक काम करना। अच्छा है ना मम्मा। तो तन्वी के मामा ने उसको दिया है ये पूरा कलर बॉक्स, जिसमें ये कलर पेंसिल्स हैं, ये स्केच कलर्स हैं, और हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी खुलेगा। तो हमने देखा इसको इस तरीके से भी खोला जाएगा। और इधर की साइड क्या है, इसके नीचे पेस्टल कलर थे, ऑयल पेस्टल कलर्स हैं ये, और इधर की साइड भी हैं ये भी कलर्स हैं सारे, अलग अलग टाइप के कलर्स थे सारे, मतलब कलर किट थी पूरी। और वाटर कलर मिक्स करने के लिए प्लेट्स हैं, ब्रशेज़ हैं, और 2 पेंसिल भी हैं इसमें ड्राइंग बनाने के लिए। तो देखिए कितनी बड़ी है ये, और बहुत सुंदर है ये। हम तो बचपन में बस सपने देखा करते थे हमें ऐसी वाली मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा होती भी नहीं थी ये, तो हम मतलब सोचते थे हमारे पास भी हो। लेकिन अब हमारे सपने हमारे बच्चों के साथ पूरे हो रहे हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।